मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी भी कीमत पर हाजीपुर से अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो वो पशुपति कुमार पारस जी, हमारे मंत्री जी लड़ेंगे। चिराग जी के लिए कोई जगह नहीं है। हाजी जी को जो उन्होंने समर्थन दिया, कहा कि भाई उनको ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं तो एनडीए में रहने के बाद भी वो हमेशा से एक लालू जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हमेशा से रहा है। बिहार में जो खेला होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है वो एनडीए के बहुत सारे दलों के टच में, दे वांट टू कम एंड जॉइन बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में अभी खेला बाकी है। 12 फरवरी को तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं विधायक दल की जो विधानसभा में बैठक है उसके बाद नीतीश कुमार को अपनी बहुमत पेश करनी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार मुकेश सहनी के बयान पर जीतन राम मांझी की अटकलें जो हैं वो फिलहाल साफ नहीं हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। स्वागत है देवजानी जी हमारे स्टूडियो में। मैम, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग अपने बहुमत को साबित कर पाएंगे, आप लोगों की सरकार बच पाएगी बिहार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि साबित करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुमत है और हम सबको इस बारे में पता है। और रही बात डेट चेंज करने की, हम सबको पता है कि विधानसभा में अध्यक्ष जी का अभी तक रेजिग्नेशन नहीं हुआ, तो रेजिग्नेशन देने के 12 दिन बाद ही चीज़ें होती हैं, तो उसी वजह से लेट हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। बिहार में जो खेला होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। नहीं मैम, जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, आपने देखा मुकेश सहनी ने साफ कहा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद दो, और आप ये भी जानती हैं कि जीतन राम मांझी लगातार संपर्क में बने हुए हैं आरजेडी के नेताओं के साथ। तो आपको नहीं लग रहा है कि खेला अभी बाकी है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके जीतन राम मांझी जी का और एक भी बयान आया है कि हम लोग उनका और उनके बेटे संतोष सुमन का कि भाई हम लोग एनडीए के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और देखिए, पार्टी में रहने के बाद भी सबके अपने अपने कुछ पर्सनल विशेस होते हैं, कुछ ऐसे मांग होती है जो उनको लगता है कि उनको मिलना चाहिए, तो वो मिल बैठ के जितने भी हमारे केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स है, वो मिलके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांझी जी वहाँ चले जा रहे या यहाँ चले जा रहे। और बाकी रही बात क्या कहते मुकेश सहनी का कहना है कि भाई उनको सीएम बनाया जाए। पूर्व में वो सीएम मैंने हैं भी, मतलब थे भी एक बार, तो वो सारी बातें तो तभी होंगी कि जब 12 तारीख को चीज़ें सामने आएंगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ बिहार के सामने आएगा। जो बनना था वो बन गया। चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान का भी बयान आया है, जिस तरीके से समर्थन किया उन्होंने मांझी का, क्या कुछ लग रहा है आप लोगों में लगातार जो है टूट के या दरार के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में एक चीज़ मेरा हमेशा से डाउट है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एनडीए में रहने के बाद भी वो हमेशा से एक लालू जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हमेशा से रहा है। और अभी मांझी जी को जो उन्होंने समर्थन दिया, कहा कि भाई उनको ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं तो देवजानी जी, चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं, फिर भी आप लोगों को इस तरीके से क्यों लगता है कि वो? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर वो एनडीए का हिस्सा होते, दिल से एनडीए का हिस्सा होते, तो मुझे लगता है कि लालू जी के बीच में, जैसे वो ईद के टाइम पे वहाँ पे जाके मिलना, और वो नीतीश जी के वहाँ पे मिलने नहीं गए, और जिस ढंग से बाकी सारे दलों के नेता ने जाके सीएम हाउस में सीएम का स्वागत किया, अभी तक चिराग जी वहाँ पे नहीं गए। दूसरी बात, हमेशा से चिराग जी की इतनी ज़्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स करके मुझे नहीं लगता है बहुत दिनों तक कोई आगे बढ़ सकता है। ही हैज़ टू बैलेंस द थिंग। और हम सब जानते हैं कि चिराग जी भी अपना एक दावेदारी लेके हैं। पहले वो उनके जितने भी कार्यकर्ता बोलिए या फिर उनके आईटी सेल बोलिए, हमेशा से हम लोग सोशल मीडिया पे उनको सीएम के हिसाब से जानते थे कि भाई अगला सीएम, नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, कमिंग सीएम, डूइंग सीएम चिराग पासवान है। तो कहीं ना कहीं उनके भी एक जो आकांक्षा था, महत्वाकांक्षा था, उसमें भी उनका पानी फिर गया। तो कहीं ना कहीं ही इज नॉट क्लियर इन हिज माइंड कि उनको करना नहीं तो देवजानी जी, जिस तरीके से चिराग पासवान स्पष्ट नहीं है, जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ थे तब आप लोग भी नीतीश कुमार को बोलते थे, अब इधर आ गए हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं क्या कहते हैं, ये समझौता क्यों? सबसे बड़ी बात, नीतीश जी जब एनडीए में थे वो तो उनको एज अ मैंडेट वो हमारे साथ थे, और जब वो महागठबंधन की सरकार में गए, डेफिनेटली उनसे गलती हुई। और जब वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई मुझे काम करने दिया नहीं जाता था। अब जब उनको काम करने दिया नहीं जाता था और जिस ढंग से वो फिर से वापस आए, तो कहीं ना कहीं, और आते साथ ही जिस टाइप के एक बयानबाजी उनके पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से आ रही, या फिर इंडिया अलायंस की तरफ आ रहे, आया राम गया राम, या फिर अलग अलग, मैंने ऐसी बातें जो शायद
आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने कभी ऐसी बातें बोली होंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इंडिया अलायंस में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। और सिर्फ वो नहीं, मैं आपको ये भी बात बता दूं आशीष कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है वो एनडीए के बहुत सारे दलों के टच में, दे वांट टू कम एंड जॉइन बीजेपी आल्सो। नहीं तो देवजानी जी, संपर्क में तो देखिए सब रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जिस तरीके से चिराग पासवान आप लोगों की तरफ हैं, अब चिराग पासवान के साथ एक और आप लोगों की समस्या है हाजीपुर सीट को लेकर के, तो आप लोग वहां पे क्या कुछ कॉम्बिनेशन बैठा है? देखिए सबसे बड़ी बात, हाजीपुर सीट चिराग जी का है ही नहीं। जमुई के सांसद आपके चिराग पासवान है। हाजीपुर के सांसद कौन है? पारस जी हैं। तो जो जहां के सांसद है वो वहीं से लड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, चिराग जी अभी तक जमुई के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हाजीपुर उनकी पिता की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो अब तो फिर जमुई क्या है, पूरे बिहार क्या है? तो ही हैज टू क्लियर हिज टाइम। और दावेदारी करने से चीजें नहीं मिलती है ना, काम करना पड़ता है। नहीं तो देवजानी जी, जिस तरीके से अब चिराग पासवान अगर जमुई से सांसद हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि फिर वो जमुई से ही लड़े। सबसे बड़ी बात है, किसी का लिखा हुआ तो सीट नहीं है ना। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ, सेम मैं भी वही बोल रही हूँ कि किसी के दावेदारी करने से उनको वो जगह नहीं मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारे मंत्री जी श्री पशुपति कुमार पारस जी वहां पे मेहनत कर रहे, जा रहे, उनका वो क्षेत्र है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी भी कीमत पर हाजीपुर से अगर कोई चुनाव लड़ेंगे तो वो पशुपति कुमार पारस जी, हमारे मंत्री जी लड़ेंगे। चिराग जी के लिए कोई जगह नहीं है। ही हैज टू थिंक अबाउट इट कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और जो जमुई में सांसद रह के जमुई का भलाई नहीं कर पाए, वो कैसे दावेदारी कर रहे हैं कि वो हाजीपुर आएंगे। हाजीपुर से अगर उनको लड़ने का मन है तो आई एम श्योर कि पहले वो देखेंगे कि एनडीए से उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। अगर वो नाखुश होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी अपना प्लान भी खोल के रखा है, और वो है आरजेडी के साथ जाना। हाँ, अगर आरजेडी की तरफ से टिकट मिल जाएगा फिर से, अगर वो वही काम करेंगे कि अपने बड़े भाई, क्या कहते हैं, छोटे भाई को जिताने के लिए वो एनडीए के साथ फिर से वो गलत करेंगे, तो फिर दैट इज हिज ये कैरेक्टर, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो देवजानी जी, आप लोगों की पार्टी या आप लोगों का पूरा टीम तैयार है 24 के चुनाव के लिए? हम लोग की पूरी टीम, पूरी पार्टी एनडीए के साथ है। और इस बार लास्ट टाइम जैसे 39 सीट पे विजय हुई थी, इस बार 40 के 40 सीट पे एनडीए सरकार आएगा। कैसे? विपक्ष को तोड़ के? विपक्ष के तोड़ के क्यों भाई? अगर कोई बोले आई एम फॉर सेल, अगर कांग्रेस के विधायक बोले हम लोग बेचने के लिए, हम लोग अपने आप को बिकाने के लिए तैयार है, अगर कोई आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए बोर्ड लेकर आई एम ऑन सेल, तो क्या आप उसको बाहर भगा देंगे? आप तो उसको एंट्री देंगे ना। बात बहुत साफ है। मतलब स्टैंड आप लोग नहीं लेते हैं, वही लोग लेते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई अपने आप को ये दिखाए कि भाई हमें राहुल जी के नेतृत्व में नहीं रहना, क्योंकि इंडिया अलायंस में लीडर्स बहुत है। घर में जब 100 मुखिया हो जाएगा ना, वो घर कभी चल नहीं सकता है। वैसे देश के मुखिया एक ही सही है, और इंडिया अलायंस में कितने सारे मुखिया हम सब जानते हैं, और इसी वजह से ही नीतीश जी नाराज होकर एनडीए में वापस आए। तो इसीलिए तो विपक्ष लगातार आवाज उठाता है ना, तानाशाही रवैया मोदी जी का। सब नहीं, देखिए कोई तानाशाही रवैया नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक लीडरशिप में, एक लीडर में वही दम होगा जो हम और आप शायद बोल नहीं पाएंगे। उन्होंने सीधी बात बोली, मोदी की गारंटी। हाँ भाई, मोदी की गारंटी है। उन्होंने सीधी बात बोली कि घमंडिया पार्टी, और देखिए घमंडिया पार्टी का क्या असर है। नीतीश जी निकल गया। इंडिया अलायंस बहुत जल्द आप देखिएगा कहीं पे कोई उनका कुछ चिन्ह नहीं रहेगा। दे विल बी पेरिश्ड वेरी सून। चलिए, तो नीतीश जी निकल गए या निकाले गए ये तो आपको सोचना है, लेकिन जिस तरीके से लगातार चुनाव जो है वो सिर पे है, मामूली 2-3 महीने बच गए हैं, साफ दिख रहा है कि एनडीए जो है वो तैयार है। कहीं ना कहीं देवजानी जी का साफ कहना भी है, जिस तरीके से वो लोग मिशन मोड में है चुनाव जीतने के। और उसी के साथ साथ जब हाजीपुर सीट की बात आई तो किस तरीके से उन्होंने कहा कि पारस जी ही जो है वहां के असली दावेदार हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।